जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल द वायर वोकैब में फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, वो भी मोस्ट डिफिकल्ट वोकैब्स जो कि ज़्यादातर फंसने वाले हैं मेंस में। चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएस, किसी भी पेपर में आप बैठ जाएंगे इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। और ये आपके लिए नए पूरे वर्ड हैं, आपको नए होंगे, आप लोग यहीं पे याद करेंगे इसको, इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या क्या करने वाले हैं इसमें, हम लोग करने वाले हैं वोकैब लर्न करेंगे इसमें ट्रिक के साथ, वो भी दूसरी चीज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड जो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन आए थे जहाँ से मैंने उसको उठाया है। तीसरी चीज़, हम उसके ऑप्शंस की भी मीनिंग जानेंगे कि क्या होने वाला है, हाथों हाथ यहीं पे याद होंगे। और फोर्थ, प्रैक्टिस करेंगे फिल इन द ब्लैंक, जो कि आपको क्लोज टेस्ट में भी मदद करेंगे। तो ये सारे वर्ड आपके लिए नए होंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा वर्ड पहले से आता था। और हाँ, ये आप लोगों के लिए है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन। और बताइएगा कि कौन सी ट्रिक आप लोगों को सबसे बेटर लगी, बेस्ट लगी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला जो वर्ड है आज का, पैरागॉन। तो बताइएगा कि ये आप लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि नहीं। तो हमारा वर्ड आ चुका है पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब होता है आदर्श और श्रेष्ठ या उदाहरण। अब बात करते हैं इसके ट्रिक की। तो ट्रिक पैरागॉन क्या, हमारे एक कंपनी आती है चप्पल की, होती है स्लीपर्स की। तो स्लीपर्स का पैरागॉन नाम क्यों रखा गया आज आप लोग जानेंगे। तो उसका श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के लिए, आदर्श चीजों के लिए, कि हमारा चप्पल आदर्श है इसलिए उसका नाम पैरागॉन रखा, मतलब अच्छी चीज है, बेस्ट चीज है। तो कैसे याद करेंगे, पैरागॉन की स्लीपर बेस्ट होती है। पैरागॉन की स्लीपर कैसी होती है, बेस्ट होती है। पैरागॉन की स्लीपर कैसी होती है, बेस्ट होती है। तो इससे हम लोग याद करेंगे कि पैरागॉन का मतलब होता है बेस्ट चीजें, ठीक है, बेस्ट उदाहरण, बेस्ट कुछ भी, जो कि चीज परफेक्ट है वो चीज पैरागॉन है। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन के रूप में ये आया। तो ये आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आया था पैरागॉन, ठीक है। पैरागॉन का मतलब आदर्श और श्रेष्ठ हमने देख लिया, और सीएचएसएल के 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ट्रांजिएंट, एपिटोम, एसोसिएट, ग्रम्पी। तो इस यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ग्रम्पी का मतलब चिड़चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़ा। एसोसिएट का मतलब सहयोगी। एपिटोम का मतलब उत्कृष्ट उदाहरण, तो ये भी उदाहरण को सिर्फ करा, ये भी दोनों ये सैनोनिम हो जाएगा उसका। और ट्रांजिएंट का मतलब अस्थायी होता है। तो चलिए सेकंड वर्ड पे पहुंचते हैं। तो सेकंड वर्ड भी आप लोगों के लिए एकदम ही नया होगा, क्वेल। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन हमने लिख दिया है, क्वेल। क्वेल मतलब शांत करना या दबा देना किसी चीज को, ठीक है, बंद कर देना। अब क्वेल कैसे याद करेंगे, ट्रिक इसकी क्या बनने वाली है। तो क्वेल को क्विक वेल से याद करेंगे। क्विक वेल, क्यू से क्विक बना लेंगे, और वेल से वेल को बेल कर देंगे। जो घंटी होती है ना घर में, बार बार कोई इसको बजाता है तो प्रॉब्लम, इरिटेशन होती है, तो घर वाले कहते हैं कि यार जाके दरवाजा खोलो और इसको बंद करो, नहीं तो ये तो दिमाग खराब कर देगा। तो वैसे ही क्विक बेल, क्विक बेल को शांत करो, ठीक है, बंद करो। शांत करने का मतलब है, ठीक है, यहाँ से कि शांत करो का मतलब क्या हो जाएगा कि बेल इसको बंद करो। क्विक वेल, क्वेल, क्वेल से याद करने वाले, शांत करना, दबा देना। क्वेल से करेंगे क्विक वेल को शांत करो, तो ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन सामने ये रहा। तो क्वेश्चन में क्वेल आया था, जो कि सीएचएसएल के 2023 में पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में। इनवाइट, बिसीच, इनकरेज, सप्रेस, ये सारे वर्ड्स भी नए ही है। इनवाइट का मतलब आमंत्रित करना। बिसीज का मतलब होता है विनती करना। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना। सप्रेस का मतलब होता है दबाना या शांत करना। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं थर्ड वर्ड क्या है, अबाउंड। क्या, कौन सा वर्ड है, अबाउंड। अबाउंड का मतलब फलना फूलना, ठीक है, फलना फूलना, ठीक है। कोई चीजें बहुत तेजी से फैल रही है, फल फूल रही है, अच्छी मतलब पॉजिटिव सेंस में, तो अबाउंड वहां पे लगा सकते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे कि अबाउंड को ए बी, अब बाउंड करो। क्या, बाउंड मतलब बांधना, ठीक है, बाउंड होता है एक बाउंड, बाउंड मतलब बांधने से लेकर रिलेट करेंगे कि अब बाउंड करो फ्रूट्स को। ये जितने फ्रूट्स आप लोगों को दिख रहे हैं उसको बाउंड करो, ज्यादा हो गए हैं, भर गया, अब इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अब बाउंड करो इस फ्रूट को, ज्यादा हो गया है, ठीक है, अब बाउंड करो इस फ्रूट को जो ज्यादा हो गया। तो फल से फलना फूलना याद कर लेंगे, ठीक है, फलना फूलना याद कर लेंगे। तो अबाउंड का मतलब फलना फूलना। तो अब बाउंड करो इस फ्रूट्स को, ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, इस डब्बे को बंद करना है। तो ऐसे याद करेंगे। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसे अबाउंड कैसे आया था क्वेश्चन, कि अबाउंड 2023 के शिफ्ट थर्ड में ही आया था, ठीक है, शिफ्ट थ्री में थर्ड में ही आया था। पूछा गया था कि इसका सिनोनिम क्या होगा, इंक्रीज, फ्लरिश, सक्सीड एंड अडिक्वेट। इसमें से फ्लरिश ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलते हैं देखते हैं ये कौन सा वर्ड है, जीलस, ठीक है। जेलस, इसका प्रोनाउंसिएशन जेलस होता है, इसका मतलब उत्साही और जोशीला होता है, ठीक है, जोशीला। अब जीलस को हम लोग एक लोग जेलस भी पढ़ते हैं, एक जेलस वर्ड भी आता है, तो उसी से रिलेट करने वाले हैं कि जीलस आएगा तो जेलस पढ़ेंगे। तो जेलस होने से उत्साह नहीं आता, मेहनत से आता है, ठीक है। जैसे कि ये बंदा जीत गया है मेहनत करके अपनी जॉब्स
पा गया है और ये जीत गया है, लेकिन ये बगल वाला खड़ा होकर बस उसको देख रहा है, उसको जेलसी फील हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। ठीक है, तो उससे कहा जा रहा है कि जेलस होने से उत्साह नहीं बढ़ेगा, उत्साह नहीं बढ़ेगा, मेहनत करोगे तो तुमको भी मिलेगा, तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे जीलस का मतलब उत्साही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन रहा ये कि क्वेश्चन है जीलस, जो कि 2023 फर्स्ट शिफ्ट में ही आया था। इंथुजियास्टिक, डिटैच, अपर्थेड, डिफरेंट, इनडिफरेंट। ठीक है, तो इनडिफरेंट का मतलब बेपरवाह, निरपेक्ष, निरपेक्ष। अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन। डिटैच का मतलब हो गया अलग थलग, निर्विकार। इंथुजियास्टिक का मतलब उत्साही। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई इसका आंसर। देखते हैं अब लास्ट वर्ड क्या है। तो लास्ट वर्ड है परूस। ठीक है, परूस है, तो परूस को कैसे याद करेंगे? परूस को याद करेंगे, परूस का मतलब ध्यान से पढ़ना होता है। परूस को पड़ोस करेंगे, क्या? पड़ोस, पड़ोस पढ़ेंगे। तो पड़ोस का लड़का ध्यान लगा के पढ़ता है, क्या? पड़ोस का लड़का ध्यान लगा के पढ़ता है। पड़ोस का लड़का ध्यान लगा के पढ़ता है। आपके मम्मी पापा देखते हैं तो आपसे कहते हैं कि पड़ोस का लड़का तो हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है? तो पड़ोस का लड़का ध्यान से पढ़ता है, इसलिए यहाँ से याद करेंगे, पड़ोस का लड़का ध्यान से पढ़ता है, यानी कि परूस का मतलब ध्यान से पढ़ना। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था स्क्रीन पे ये रहा कि परूस का ध्यान देना। तो चेक, ड्रॉ, परस्यू एंड नरेट। ये वाला परस्यू है, ये वाला परूस है, इसको इससे मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। अब नरेट का मतलब सुनना, वर्णन करना, परसू का मतलब पीछा करना, फॉलो करना, ड्रॉ का मतलब खींचना, चेक का मतलब जांच करना। ठीक है, तो जब नरेट करेंगे, सुनेंगे, चीजें पढ़ेंगे या ध्यान से पढ़ेंगे, चेक करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन जांच करना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। तो क्वेल कैसे याद किए? क्विक वेल को बंद करो, नहीं तो शांत करना है। पैरागॉन सर्वश्रेष्ठ चीजें होती हैं, पैरागॉन के सबसे बेस्ट चप्पल होते हैं। अबाउंड, अबाउंड का मतलब अब बाउंड करो इन सभी फलों को, क्योंकि ज्यादा हो गए हैं। जीलस का मतलब जेलसी नहीं होना चाहिए, हमें भी मेहनत करना चाहिए, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। परूस कैसे याद किया था? कि परूस कैसे याद किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने पांचों को पांचों बताया है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं जानूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि कैसे होने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। ये मोस्ट प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स काम आएगा क्लोज टेस्ट में आपके, जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों को फायदा देने वाला है एग्जाम हॉल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस बिगिन टू डैश, इसमें फलना फूलना का वेद भरना है। आफ्टर द न्यू स्ट्रेटेजी, तो क्या फलने फूलने के लिए क्या क्या बांधेंगे? अब बाउंड कर देना चाहिए फल को, तो अबाउंड, फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें अबाउंड हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड का, सी इज अ सपोर्टर ऑफ हर टीम, उत्साही। उत्साही के लिए क्या हमने याद किया था कि उत्साह किसका बढ़ेगा? जो जेलसी नहीं करेगा, मेहनत करेगा, तो जीलस, ऑप्शन 5 इसमें आ जाएगा। थर्ड में, प्लीज द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर साइनिंग, साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट को एकदम ध्यान से पढ़ना है। तो ध्यान के लिए क्या किया था हमने? ध्यान से किया, क्या ध्यान से किया था? कि पड़ोस का लड़का ध्यान से पढ़ता है, तो परूस। ठीक है, इसमें परूस हो जाएगा। द पुलिस ट्राई टू द वायलेंट क्राउड, तो शांत करने के लिए क्या हमने पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने? क्विक वेल को शांत करना है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ एंड द लास्ट, ही इज अ ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन, ही इज अ डैश ऑफ ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन। ये एक एग्जाम्पल है, आदर्श है। ठीक है, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन का, कि बहुत ही डिसिप्लिन रहता है वो। तो डिसिप्लिन के लिए क्या, अब एक ही बचा हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए यहीं तक का सेशन रहा, छोटा छोटा सेशन लाता हूँ जिससे आप लोगों का बेटर प्रैक्टिस हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समय भी ना लगे। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमसे आप टेलीग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, और हमसे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, द वायर वोकैब अगर आप सर्च करते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे भी जाके आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारे चैनल को, और प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। चलिए धमाकेदार सेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।